बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। तो आज हमारा टॉपिक नया टॉपिक है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कैश बुक। आप लोग कैश बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी सवाल आपको दोबारा पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमें थोड़ा बहुत आगे बढ़ना होता है। कुछ स्टूडेंट बहुत तेज़ी से जा रहे हैं माशाल्लाह, कुछ स्टूडेंट बाकायदा काम करके चेक भी कराते हैं, तो ज़ाहिर है हमें उनको भी मेंटेन करना होता है। लेकिन कोई इशू नहीं है ऐसा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेटी कैश बुक, और इसको हम पेटी कैश सिस्टम भी बोलते हैं। हर कंपनी में आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, मैनेजर कहीं जा रहा है, आप कलर को कहीं भेज रहे हैं, कोई आप टेलीग्राम पोस्टेज भेज रहे हैं, कोई ख़त भेज रहे हैं, उस पर टिकट लगेगी। इसी तरह चौकीदार आता है, आपके ऑफिस की निगरानी करता है, आपकी प्रॉपर्टी की निगरानी करता है। इसी तरह स्टेशनरी ख़त्म हो जाती है, बाद मेहमान आ जाते हैं, चाय पानी का खर्चा करना पड़ता है। तो अब बार बार तो हम बॉस को तंग नहीं करेंगे ना, बार बार तो हम अकाउंटेंट को तंग नहीं करेंगे ना कि हमें पैसे दे दो, 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो। तो अगर हम बार बार अकाउंटेंट को या बॉस को या डायरेक्टर को हम ऑनर को तंग करें, आपको मेहमान आ गया, मेहमान बॉस ने कहा कि जनाब आप जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा लें, अब आप मुझसे बोलें पैसे दे दो, तो ये बड़ा ऑड सा लगेगा। और ज़ाहिर है फिर इन छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इनको रिकॉर्ड ना करो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़ाहिर है बिजनेस की चीज़ें बिजनेस के एक्सपेंस हैं और बिजनेस के लिए हो रहे हैं। तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि हर चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए, चाहे वो 1 पैनी हो, चाहे 2 पैनी हो, चाहे 10 पैनी हो, हमें हर चीज़ को रिकॉर्ड करना है। तो अब वो छोटे मोटे खर्चे हम कहाँ रिकॉर्ड करें? कैश बुक में तो हम बड़े बड़े खर्चे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कैश बुक तो सारी जो है वो जितने भी हम पेमेंट्स कर रहे हैं अपने सप्लायर्स को, अपने कस्टमर से हम पेमेंट ले रहे हैं, और हम एसेस खरीद रहे हैं, हम मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, वो तो हम सब कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन छोटे छोटे खर्चे उनको बोलते हैं पेटी एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? पेटी एक्सपेंस। तो पेटी एक्सपेंस और पेटी कैश बुक हम वहीं रिकॉर्ड करेंगे जो हम आपको बता रहे हैं कि जनाब उसके लिए हम कौन सी बुक इस्तेमाल करते हैं? पेटी कैश बुक। और जो कंपनी में सिस्टम चल रहा था उसको कहते हैं पेटी कैश सिस्टम। पेटी कैश सिस्टम के मुताबिक ये है कि हम जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं हम उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो जरा देखें और से, पेटी कैश बुक इज अ टाइप ऑफ कैश बुक दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड माइनर रेगुलर एक्सपेंडिचर्स, छोटे छोटे रेगुलर एक्सपेंडिचर सच एज ऑफिस टी हो गई, चाहे कोई बस में जा रहे तो बस का किराया हो गया, बस फेयर, फ्यूल आपने डलवाना है गाड़ी में, न्यूज़पेपर आता है, क्लीनिंग होती है, पिन्स होती हैं, कैजुअल लेबर, बाद हम किसी लेबर को सफाई के लिए बुला लेते हैं तो उसको खर्चा देना पड़ता है। दीज स्मॉल एक्सपेंडिचर्स आर यूजुअली पेड यूजिंग कॉइन एंड करेंसी नोट। इसके लिए हम चेक यूज नहीं करते, इसके हम करेंसी नोट से कॉइन इस्तेमाल करते हैं। यह लिखा हुआ है रेदर देन चेक। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेंडिंग पेटी कैश रिकॉर्डिंग इज पेटी कैश बुक। जो भी शख्स जो पेटी कैश एक्सपेंडिंग करता है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पेटी कैश बुक में। जो शख्स इसका रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं पेटी कैशियर, और जिस बुक में इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो कहलाती है पेटी कैश बुक। और जो शख्स इन तमाम चीज़ों को हैंडल करता है, जो पैसे खर्च करता है छोटे छोटे खर्चों पे, स्पेंडिंग पेटी कैश, वो उनको बोलते हैं पेटी कैशियर। अब पेटी कैश बुक हैज़ अ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ऑल रिसीव्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। जितने भी पैसा आएगा उन डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जितनी भी पेमेंट जाएंगी उनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। किसकी? पेटी कैश बुक की। मेक श्योर कि हम कैश बुक नहीं कर रहे बल्कि पेटी कैश कर रहे हैं, और ये सब कौन रिकॉर्ड कर रहा होता है? पेटी कैशियर। अब पेटी कैश सिस्टम हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं, 2 किस्म के हैं पेटी कैश सिस्टम। एक हमारे पास ऑर्डिनरी सिस्टम है, एक हमारे पास इम्प्रेस सिस्टम है। तो कैश एलोकेटेड फॉर पेटी एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफिक पीरियड इज एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द जनरल कैश बुक, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पेटी कैश बुक। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं जनाब अगर हम पेटी कैश एक्सपेंस इशू कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, तो जाहिर है कैश बुक से पैसा निकाल देंगे और उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड की पेटी कैश बुक में। क्योंकि कैश बुक से पैसा निकल रहा है तो हम पेमेंट साइड से उसको क्रेडिट कर देंगे, और कहाँ पैसा आ रहा है? पेटी कैश बुक में आ रहा है तो हम उसको कहाँ कर देंगे? डेबिट में कर देंगे। मैं भी आपको दिखलाऊंगा। द कैश इज गिवन टू द पेटी कैशियर आइदर ऑन ऑर्डिनरी सिस्टम और इम्प्रेस सिस्टम। जब हम पैसे देते हैं उसको पेटी कैशियर को 2 सिस्टम के तहत देते हैं, और वो 2 सिस्टम यहाँ एक्सप्लेन है। नंबर 1 ऑर्डिनरी सिस्टम। ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या होता है? अंडर ऑर्डिनरी सिस्टम अ लमसम अमाउंट ऑफ कैश इज गिवन टू द पेटी कैशियर। एक लमसम अमाउंट दे दी जाती है पेटी कैशियर को। लमसम अमाउंट 200 रुपये दे दिए, 500 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए। When the whole amount is spent, जब पूरी की पूरी अमाउंट स्पेंड हो जाएगी, तो पेटी कैशियर सबमिट द डिटेल ऑफ पेटी एक्सपेंडिचर्स। जो पेटी कैशियर होगा वो तमाम डिटेल जमा कराएगा किसकी? छोटे छोटे खर्चों की, पेटी एक्सपेंडिचर्स की। रिकॉर्डेड इन द पेटी कैश बुक टू द हेड और चीफ कैशियर फॉर रिव्यू। अपने हेड को जमा कराएगा या चीफ कैशियर को जमा कराएगा?
लेकिन एक ही बात याद रखिएगा, आपको लमसम अमाउंट दे दी गई है और जब सारा अमाउंट स्पेंड हो जाएगा, देखिए जरा समझिएगा, व्हेन द होल अमाउंट इज स्पेंड, सपोज मैंने आपको 500 रुपये दे दिए, आप पेटी कैशियर हो, आप सारा खर्चा करने के बाद जब 500 रुपये पूरा खर्च हो जाओगे तो फिर आपको सारी डिटेल मुझे देनी पड़ेगी, नहीं पेटी कैशियर अपने हेड को देगा। इम्प्रेस सिस्टम ऐसा नहीं हो रहा। इम्प्रेस सिस्टम में क्या हो रहा है, अंडर इम्प्रेस सिस्टम अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी नोन एज फ्लोट is given to the petty cashier to the meet petty expenditure for an agreed period which is usually consist of week or month। हम पूरे हफ्ते के लिए या पूरे महीने के लिए हम क्या दे देते हैं, एक अमाउंट दे देते हैं एग्रीड पीरियड के लिए कि भाई पूरे महीने का आपने ये खर्चा है, छोटे मोटे खर्चा आपने इससे निकालने। एट द एंड ऑफ एग्रीड पीरियड, जब भी पीरियड खत्म हो जाएगा, चाहे वो हफ्ता हो, चाहे 2 हफ्ते हो, चाहे 1 महीना हो, द पेटी कैशियर सबमिट द डिटेल ऑफ द एक्सपेंडिचर्स, सारी डिटेल जमा कराएगा किसको, चीफ इंस्पेक्टर को। द टोटल कैश स्पेंड बाय द पेटी कैशियर, जितना भी खर्चा होगा पेटी कैशियर का उस पीरियड के अंदर, वो खर्चा उसको वापस मिल जाएगा। सपोज जरा समझिए इस बात को, मैंने आपको 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये में से आपने 700 रुपये खर्च कर लिए, तो बताएं कितने बच्चे आपके पास, 300 रुपये। तो 1000 रुपये मैंने दिए थे आपको, मैं हेड था आपका, 1000 रुपये किसके लिए दिए थे, पेटी कैश के लिए, और आपने पूरा महीना गुजारा, पूरे महीने के बाद आपने मुझे बताया कि 700 रुपये खर्च हो गए, तो कितने बचे, 300 रुपये। तो मैं आपको 1000 नहीं दूंगा, मैं बल्कि आपको 700 ही रुपये दूंगा ताकि आपके पास दोबारा 1000 हो जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको 1000 रुपये दिए थे, आपने 700 रुपये खर्च कर लिए, कितने बचे आपके पास, 300 रुपये। अब सारा महीना पूरा महीना कंप्लीट हो गया, अब नया महीना शुरू है, तो मैं आपको दोबारा वो पैसे दूंगा जितने पैसे खर्च हुए हैं। तो कितने पैसे खर्च हुए थे, 700 रुपये खर्च हुए थे, ताकि आपके पास दोबारा से क्या हो जाए, 1000 रुपये हो जाए। तो मैंने आपको शुरू में 1000 रुपये दिए थे, आपने 700 खर्च कर लिए, 300 बच गए आपके पास। अब मैं आपको 1000 रुपये दोबारा नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा जितना पैसे आपने खर्च कर लिए, तो मैं आपको 700 रुपये दूंगा ताकि आपके पास दोबारा से क्या हो जाए, 1000 रुपये हो जाए। द टोटल कैश स्पेंड पेटी कैशियर ड्यूरिंग द पीरियड इज रिम्बर्स, जितना भी खर्चा किया उसने वो रिम्बर्स हो जाएगा। रिम्बर्स का मतलब है उसको वापस दे दिया जाएगा। एंड द टोटल कैश अवेलेबल टू स्पेंड एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड बिकम द इक्वल टू द ओरिजिनल सम। तो मैंने आपको 1000 रुपये दिए थे, 700 रुपये खर्च कर लिए, 300 रुपये बचे हैं आपके पास, मैं आपको दोबारा 700 रुपये दे दूंगा ताकि आपके पास दोबारा वही सम आ जाए, वही पैसे आ जाए जो एक नया महीना शुरू करने से पहले होने चाहिए पेटी कैश के पास। अब इसके कुछ फ़ायदे इम्प्रेस सिस्टम के, वो फ़ायदे क्या है, इससे जनाब हमारा जो कैश है वो मिसयूज़ नहीं होता है। अच्छा, ये जो फ़ायदे हैं ये ज़रूरी नहीं है आपको एग्जाम में आए, लेकिन देखिए मल्टीपल चॉइस में ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि भाई द बेस्ट सिस्टम फॉर द पेटी कैश इज ऑर्डिनरी सिस्टम और इम्प्रेस सिस्टम। तो आप लिखेंगे इम्प्रेस सिस्टम, क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम के फ़ायदे हैं। ये क्या फ़ायदे, ये बता रहे हैं कि रिड्यूस द चांस ऑफ मिस यूज़ ऑफ कैश, इसमें हमारा चांसेस कम होते हैं कैश को मिस यूज़ होने के। दूसरा, कैशियर पीरियडिकली चेक द रिकॉर्ड ऑफ पेटी कैश, इफ एन एरर इज कमिटेड बाय पेटी कैशियर इट कैन बी डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड सून। कैशियर जो है वो पीरियडिकली चेक करता रहता है रिकॉर्ड किसके, पेटी कैशियर के, पेटी कैश के। अगर कोई और एरर मिले तो हम उस एरर को फौरन डिटेक्ट कर सकते हैं और रेक्टिफाई कर सकते हैं। डिटेक्ट का मतलब गलती पकड़ लेना और रेक्टिफाइड का मतलब गलती को सही करवा देना। इससे टाइम भी सेव होता है पेटी कैशियर का। और इम्प्रेस सिस्टम का ये बेनिफिट है, द इम्प्रेस सिस्टम एनेबल सिग्निफिकेंट सेविंग टू बी इफेक्टेड टू पोस्ट स्मॉल आइटम टू अकाउंट्स इन द लेजर इज यूज्ड एज एन एनालिसिस सिस्टम दैट कलेक्ट स्मॉल आइटम टुगेदर इनटू अ वीकली और मंथली टोटल। अच्छा, एक बात याद रखें जनाब, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं हम उसको लेजर में नहीं डालेंगे। अब आप मुझे बताएं, अगर हम लेजर में डालेंगे, टी अकाउंट में डालेंगे, तो पता नहीं कितने टी अकाउंट हमारे बन जाएंगे। सपोज स्टेशनरी है, सपोज चौकीदार की सैलरी है, सपोज एंटरटेनमेंट है, सपोज ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, फ्यूल डलवाया आपने। तो अगर इनके हम अकाउंट बनाना शुरू करें तो बहुत सारे अकाउंट बन जाएंगे। तो वो क्या कह रहा है, द इम्प्रेस सिस्टम एनेबल सिग्निफिकेंट सेविंग टू बी इफेक्टेड टू पोस्ट स्मॉल आइटम टू अकाउंट्स इन द लेजर। तो हमें छोटे हमें जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हमें उनको हर एक अकाउंट को पोस्ट नहीं करना है लेजर में। हमने एक अकाउंट बनाया है पेटी कैश, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। तो इससे भी हमारा टाइम कम सेव होता है, टाइम हमारा सेव होता है और हमारे बहुत सारे अकाउंट्स नहीं बनते हैं। ये सिस्टम हेल्प करता है जो छोटे मेंबर्स होते हैं स्टाफ में, जो हमें नए लोग रखे हैं उनको ट्रेन करने में भी हेल्प करता है। और इसके अंदर बहुत कम चांस होता है कि कैश जो है वो चोरी हो जाए। तो ये हमने आज थोड़ा बहुत थ्योरी का डिस्कस किया है, फिर इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम वो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने पूछना है किसी भी हवाले से।
जी जनाब, अब फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक के हवाले से अगर बात करें, सिंपल फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक इज गिवन। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारी सारी की सारी क्रेडिट साइड है। जो भी पैसा हमें शुरू में मिलेगा पेटी कैशियर को खर्चे वर्चे करने के लिए, उसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ डेट आ जाएगी, यहाँ डिटेल आ जाएगी, और ये वॉचर नंबर होता है या ये पोस्ट रेफरेंस आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल VN का मतलब वॉचर नंबर है। टोटल यहाँ पे आएगा, और जो भी एक्सपेंस हम डालेंगे, अब मुख्तलिफ हमारे एक्सपेंस होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, इंटरटेनमेंट होते हैं, चौकीदार की सैलरी होती है, छोटे मोटे मजीद खर्चे होते हैं, वो हम सन्ड्रीज बोलते हैं, उसको हम आगे आएगा, तो सब हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, अब ये फॉर्मेट और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम पूरा एक क्वेश्चन करेंगे। अब आप देखेंगे, आप एग्जाम्पल दी हुई है आपको। अब जितने भी खर्चे इन्होंने बताए हुए हैं आप देखें, सारे के सारे छोटे मोटे नेचर के हैं। सबको लिखा है एग्जाम्पल 1, द पेटी कैशियर ऑफ जॉन एंड जेम्स कंपनी पेड कैश फॉर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग मार्च 2018। देखिए डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा महीना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मार्च 1 से लेकर 30 मार्च तक इन्होंने सारे छोटे छोटे खर्चे किए हैं। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड पेटी कैश कितना है, ये लास्ट मंथ का बैलेंस है। लास्ट मंथ कौन सा होगा हमारा, फरवरी, जो बच गया होगा वो यहाँ पे आ गया। द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंडिचर फॉर प्रीवियस मंथ रिम्बर्स बाय चीफ कैशियर कितना, 200। तो 50 लास्ट मंथ के बचे हुए थे, 200 अभी आ गए, तो कितने होगा हमारा, 250 होगा दोबारा से। फिर वो बोला बॉट सम लिक्विड मटेरियल, हमने कुछ लिक्विड मटेरियल खरीदा है, किसके लिए, क्लीनिंग के लिए, वो 25 है। हमने फिर वैन वॉश कराई है, $20 लग गए हमारे। हमने पेन खरीदे हैं, पेंसिल खरीदी है, ये हमारी स्टेशनरी होती है, तो वो $15 है। फ्यूल डलवाया हमने $35 का। हमने कैजुअल लेबर दी है, हमने $10 दिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को। अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, जो भी हम खैराती इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनमें हम सदकात खैरात वरात देते हैं, तो हमने उनको $10 दिए। बॉट अ ब्रूम फॉर ऑफिस, $5। ब्रूम हमने लिया है, ब्रूम आपको पता है झाड़ू पोछे को बोलते हैं। ब्रूम जो है हम झाड़ू पोछे के लिए हमने क्लीनिंग स्टफ लिया है, तो हम उसको जो है वो $5 का लिया है। अब बोला रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन पेटी कैश बुक एज्यूमिंग अ पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम इज यूज बाय द जॉन एंड जेम्स कंपनी। अब देखिए बहुत आसान सी बुक है ये, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं इसको करने में सवाल को। तो सबसे पहले तो आप देखिए हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना, 50। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ 50 आपने लिख दिया। ये जो बैलेंस है ना, ये लास्ट मंथ का है, प्लीज इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये बैलेंस जो है वो किसका है, लास्ट मंथ का है। यहाँ साफ लिखा हुआ है बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड पेटी कैश कितना है, 50। और किस डेट का है, 1 मार्च का है। क्या लीजिए, बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड जो लास्ट मंथ का है। अच्छा, फिर द अमाउंट ऑफ पेटी कैशियर एक्सपेंडिचर फॉर प्रीवियस मंथ रिम्बर्स कितना हुआ है चीफ कैशियर का, 200 हुआ है। तो हमें चीफ कैशियर ने कितने पैसे दिए, ₹200 खर्चे करने के लिए। तो 200 ये और 50 ये होगा। तो 200 को हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ये पेटी कैश में आया, लेकिन आया कहाँ से, कैश से आया। फिर बोला बॉट सम लिक्विड, बॉट मतलब खरीदना, सम लिक्विड मटेरियल फॉर क्लीनिंग पर्पस। तो देखिए कितने का, 25 का। तो बड़ा इसको आसान तरीका है करने का, जरा गौर से देखें। 25 का है ये। तो जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, ये वॉचर नंबर है। ये वॉचर नंबर अगर आपको देंगे तो आप फिर कर देगा, नहीं देंगे तो जगह खाली छोड़ देगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वॉचर नंबर, इनवॉइस नंबर कुछ भी दें तो उसको यहाँ रिकॉर्ड कर देगा, वरना इसको इग्नोर कर देगा। कॉलम जरूर बनाना है। अच्छा, अब आप देखिए उसने कुछ लिक्विड मटेरियल लिया, कितने का है, $25 का। तो आप क्लीनिंग मटेरियल लिखा आपने, टोटल कितना, $25 का। और क्लीनिंग मटेरियल किसमें आएगा, क्लीनिंग एक्सपेंस में जाएगा। तो आपने हर एक्सपेंस को यहाँ भी लिखना है और उसकी पर्टिकुलर कॉलम में भी लिखना है। सपोज ये हमारे कौन से हैं, ऑफिस एक्सपेंस, वैन एक्सपेंस, क्लीनिंग एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस। अच्छा, अब लोग सोचते हैं ये कॉलम हमें गिवन होंगे, नहीं, ये कॉलम आपको अपनी ट्रांजेक्शन के मुताबिक बनाने होंगे। तो जो जो ट्रांजेक्शन आती जाएगी आप कॉलम बनाते जाओगे, या फिर आप अंदाजे से जनाब 4, 5, 6 कॉलम बना लो, फिर उसमें जो है वो आप तमाम जो एक्सपेंस है वो एंटर करते जाओ। अब देखिए मार्च 10 में क्या हुआ है, पेड $20 फॉर वैन वॉश। अब आपने यहाँ लिखा है 10 मार्च को वैन वॉश कराई है, वॉचर नंबर 43 था। और कितना खर्चा आया, 15 का आया, सॉरी 20 का आया। और 20 कहाँ जाएगा आपका, वैन एक्सपेंस में जा रहा है। इसी तरह बॉट पेन एंड पेंसिल, ये स्टेशनरी है $15 की। तो स्टेशनरी यहाँ पे लिखा आपने, वॉचर नंबर डाला, कितना जनाब, पेन एंड पेंसिल्स, ये $15 आ गया। अब पेन एंड पेंसिल हमारा पास क्या है, ऑफिस एक्सपेंस है।
तो हम स्टेशनरी भी लिख सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी कौन से अकाउंट में लेके चल रही है। अब वो बोला पेड फॉर फ्यूल, अब ज़ाहिर है ये भी हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। पेड फॉर फ्यूल का मतलब क्या, $35 हमें मिले, तो हमने पे किया, तो हर पे यहाँ पे आएगा सर। प्लीज़ जरा देखें, जितने भी एक्सपेंस आप कर रहे हैं जो हमारी बुक से जा रहे हैं वो सब यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। और जो है वो कहाँ जाएगा इसका खर्चा, हमारे पास ये कितना है, पेड फॉर फ्यूल $35, तो 35 जो है वो किस में जाएगा, फ्यूल में जाएगा, ये भी हमारा मेन एक्सपेंस है। पेड 55 फॉर कैजुअल लेबर। अब कैजुअल लेबर जो है वो इन तमाम कॉलम्स में नहीं आ रही, तो हमने कहाँ डाल दिया उसको, सनरीज में डाल दिया, $55। यहाँ देख लीजिए, मैंने कैजुअल लेबर लिखा, वाचर नंबर लिखा और टोटल। इसी तरह डोनेटेड $10 टू SBA चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, हमने चैरिटी दी है, कितनी दी है, $10, तो $10 यहाँ तो लिखेंगे लाजमी, और डोनेशन दी तो हमने कहाँ डाल दिया, सनरीज में। सनरीज का मतलब क्या, छोटे मोटे खर्चे आप जितने भी हैं जो कि रेगुलर नहीं है, कभी कभार आप दे देते हैं, तो वो यहाँ आ जाएगा सनरीज में। फिर बोला बॉट ऑफ ब्रूम फॉर ऑफिस, आपने झाड़ू लिए, झाड़ा लिया है $5 का, तो आपने कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। और आपको ऑफिस एक्सपेंस है, वैन एक्सपेंस है, क्लीनिंग एक्सपेंस है, सनरी एक्सपेंस है। ब्रूम मैंने बताया झाड़ू पर आपको क्लीनिंग स्टफ है, तो वो आपने इसको यहाँ रख लिया। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले आपने सबसे पहले इसको यहाँ डालना है, फिर आपने उस कॉलम में भेजना है जहाँ उसका जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। सपोज ऑफिस एक्सपेंस इन्होंने डाला हुआ है जनाब, स्टेशनरी है, कोई जो है वो पानी भर गया था, हमने उसकी सफाई करवाई है अपने ऑफिस से, तो उसमें कोई खर्चा दिया तो वो सारा ऑफिस एक्सपेंस में आएगा। ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे हैं, सफाई सुथराई के, वो सब ऑफिस एक्सपेंस में आएंगे। इस तरह वैन एक्सपेंस, तो इस तरह हर सवाल के मुताबिक ये कॉलम सारे डिफरेंट होते हैं और वो आपको पता चल जाएगा कौन से कॉलम में डालना है। तो वो बोल रहे हैं कि जनाब रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन द पेटी कैश बुक एज्यूमिंग पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड बाय द जॉन एंड जेम्स कंपनी। तो अगर हम पेटी कैश को देखें जरा गौर से देखें प्लीज, पेटी कैश बुक को देखें तो कैश बुक इस तरह की आ गई हमारे पास। हम क्या करेंगे, हर कॉलम का टोटल करेंगे, ये टोटल और ये टोटल एक जैसा होना चाहिए, आपको पता है, क्योंकि जो चीज़ हमने यहाँ रिकॉर्ड की वो आई कहाँ से, यहाँ से आई है। ओके, अब आपने जब इसको टोटल किया तो कितना आया, 165। अब जब आपने इसको टोटल किया कितना आया, 165। तो एक तरह से चेक भी हो जाता है, कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई, और ये भी टोटल चेक हो जाएगा। 165 में से देखिए आपके पास थे कितने, प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, $250 थे, $250 थे, 50 पहले के, 200 अभी के। 250 को 250 में से 165 माइनस करते हैं, कितने बचेंगे, 85। ये आपका बैलेंस कैरी डाउन है, और यह टोटल आ गया। बैलेंस कैरी डाउन जो है वो अगले महीने ट्रांसफर हो जाएगा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, और कैश जो होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का सिंपली मतलब ये है कि ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें अंदर सिंपली हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जनाब एक्सपेंस कौन कौन से हैं और उसको किस कॉलम में डालना है। जो पैसा आपको कोई दे इस्तेमाल करने के लिए, आपने उसको डेबिट साइड पे लिख लें, जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है उसको क्या कर लें, आप क्रेडिट साइड पे कर लें। तो बहुत आसान सवाल है, इसको आपने गौर से देखना है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछेगा। ये कोई एग्जाम्पल है, इसको भी देख लें, ये बहुत सिंपल सा है। ये सोनिया मंजूर की पेटी कैश ₹100 हमें गिवन दिए, कब दिए, 1 मार्च को। तो देखिए अगर 1 मार्च को दिए तो 1 मार्च को आप देखें यहाँ लिखा हुआ है 1 मार्च 2 मार्च $100 लिखे हुए, ₹100 लिखे हुए। अब वजह भी लिखी हुई है कैश, ये आपका रिसीप्ट है, ये पेमेंट नहीं है, जब इन्होंने लेफ्ट हैंड डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, ये आपकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब लिखा हुआ है पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प, तो कितनी है, $8। तो आप पहले 8 यहाँ लिखेंगे और फिर पोस्टेज वाले कॉलम में भी लिखेंगे। फिर बोला पेड फॉर स्टेशनरी, तो सबसे पहले स्टेशनरी यहाँ रखेंगे, फिर दूसरा कॉलम किसका बनेगा, स्टेशनरी का बनेगा। पेड फॉर कार्टेज, अब पहले 4 आप यहाँ लिखेंगे टोटल पेमेंट्स में, और फिर कार्टेज का कॉलम बन जाएगा। पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प, तो पहले आप यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब है हर एक्सपेंस 2 दफा रिकॉर्ड होगा, और फिर यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इधर पेपर, पेड फॉर पेपर, आपको पता है स्टेशनरी है, अभी बोले पेड फॉर लिप, पेड फॉर कार्टेज,
अच्छा कार्ट्रेज क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं कार्ट्रेज। अच्छा एक होती है कार्ट्रेज, कंफ्यूज मत होइएगा। कार्ट्रेज जो है ना बेसिकली वो होती है हमारी जो प्रिंटर में डलती है कार्ट्रेज। ये जो है वो सामान हमारे लाने के लिए हमें कार्ट्रेज देना पड़ता है, तो कार्ट्रेज जो है वो यहाँ लिखा, फिर आपने उसे कॉलम में ले गए। इसी तरह फिर पेड किया पोस्टेज, तो पोस्टेज यहाँ लिखा, फिर उस कॉलम में ले गए। फिर इस पेपर आपने खरीदे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड फॉर पेपर कितना है, ये सब डेट है, डेट भी डालनी है आपने। पेड फॉर पेपर कितना है? वन रुपीज़ है। तो देखिए उन्होंने 1 रुपीज़ लिखा हुआ है, और कहाँ जाएगा? स्टेशनरी में आएगा। इसी तरह पेड फॉर कार्टेज है, कार्टेज भी आपने क्या किया? यहाँ लिखा, यहाँ लिखा और यहाँ लिखा। इसी तरह पेड फॉर इंक एंड निब्स, ये भी स्टेशनरी है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ इंक लिखा और यहाँ इस कॉलम में ले आए। इसी तरह पेड फॉर ट्रेन फेयर है, तो ट्रेन फेयर कितना है? 5 रुपीज़, तो हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंस में आ गया। तो जब इस सवाल को सॉल्व करें तो आप इसकी तस्वीर ले लें और साथ साथ लेक्चर भी लेते रहें, और जब आप सॉल्व करें तो बाकायदा आप इसको आप सुन भी सकते हैं, दोबारा देख भी सकते हैं सवाल में क्या था, आपने क्या एंट्री की। अभी वैसे तो यहाँ पता चलता है, देखें इंक डली है तो इंक यहाँ पे लिखी है और आपने इंक कहाँ पे आ गया? स्टॉप प्रिंटिंग स्टेशनरी में आ गई। ट्रेन फेयर यहाँ पे भी आ गया और ट्रेवलिंग में आ गया। बस फेयर यहाँ पे आ गया और ट्रेवलिंग में आ गया। एनवेलप लिए आपने, तो एनवेलप यहाँ पे हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, ये टोटल पेमेंट तक कॉलम है और स्टेशनरी में चले जाएगा। प्रिंटिंग की है, प्रिंटिंग टोटल में भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी। टैक्सी फेयर आपने यहाँ पे भी यहाँ से लिया है और साथ साथ ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी लगे यहाँ पर। तो ये जनाब पूरा का पूरा आपको पेटी कैश है। ये बहुत सिंपल सा है, जो भी पैसा आपको दिए जाएंगे शुरू में वो आपने यहाँ लिखने हैं क्रेडिट साइड पे, और जो भी पैसा आप खर्च करते जाएंगे उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम देख सकें कितना खर्च करते हैं। तो अब आप देखें 100 में से अगर आप 68 माइनस करते हैं तो हमें कितना बैलेंस बचेगा? 32। ये 32 नेक्स्ट मंथ का बैलेंस कैरी डाउन या बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। 100 रुपीज़ हमें दिए गए थे, हमने इतने सारे खर्चे किए हैं, जो पैसे बचे वो कितने हैं? 32। टोटल 100 थे, 60 खर्चों को 32 बचे। 32 हमारा क्या? बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन है, बैलेंस जो हमारा बचा है, ये बैलेंस अगले साल क्या बन जाएगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा। और अगला महीना क्या होगा हमारा? मार्च अप्रैल। सही है, इसको प्लीज़ आपने सुनना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी शेयर करना है किसी भी हवाले से। तो प्लीज़ ये मत सोचें कि मैं कोई जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने कोई चीज़ समझनी हो तो आप समझ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन।